माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा, विजयादशमी एंड शुभ विजया। ईश्वर आपके जीवन से हर अंधकार, रुकावट और नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, सो दैट आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ो, ग्रो करो और आपको जीत मिले, खुशी मिले। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आज इस पावन दिवस पर ईश्वर आपको आशीर्वाद के रूप में क्या दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर आप अपने हर शत्रु को हराकर खुद जीत जाओ। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है अधिकतर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ एक मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना भी करते हो। जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है और बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, thank you so much. Thank you universe, thank you so much. Thank you universe, thank you. Wow, the wheel of fortune, यानी कि फ्रेंड्स आपकी किस्मत घूम रही है। यस, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फिडेंस आ रहा है फ्रेंड्स आपके अंदर, जो अब तक शायद कमी थी। ओ ब्यूटीफुल, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, स्ट्रेंथ। यस, एंड लास्ट कार्ड, रिलीज। बिल्कुल, मन में जो भी कड़वाहट है ना, उसको भी आप खत्म कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लवली। वाओ माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल कर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो ईश्वर ने खुद आपके लिए ना आपकी किस्मत लिख दी है। और फ्रेंड्स, मुझे इन कार्ड्स को देख के ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे ना श्री राम जी ने ना धनुष चलाकर आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी खत्म कर दी है, और कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अब फ्रेंड्स, ये एंडिंग कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, उसकी एंडिंग कर रहे हो, या कुछ ऐसा फैसला ले रहे हो जिससे कि पुराना छोड़कर आप नए की शुरुआत करो। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप अपनी लाइफ की एक साइकिल कंप्लीट करके अब दूसरी शुरुआत करने जा रहे हो। जैसे कि वो कहते हैं ना फ्रेंड्स, जब क्रिकेट्स खेलते हैं तो कैसे होता है ना, एक इनिंग खेलकर दूसरी इनिंग की शुरुआत। तो ठीक वैसे ही फ्रेंड्स, आपके जीवन की एक इनिंग जो बहुत ही पेनफुल थी, आपने खेली है। यस, आई कैन सी दिस कार्ड्स। मैं इन कार्ड्स को देखकर मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, उस इनिंग के दौरान जब वो वक्त आपका था पेनफुल, तो उस वक्त आपके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि भाई आप प्रोटेस्ट करो, खुद का बचाव कर सको। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है फ्रेंड्स कि आप में से अधिकतर लोग, मेरे जो भी यहाँ फ्रेंड्स हो, आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप में से अधिकतर लोगों को ना पैसों को लेकर ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था अपनी लाइफ में। यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, ठीक ठाक थी, लेकिन आप चाहते थे कि बहुत अच्छे से ग्रो करो और अपनी
फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सको आप। होता है ना फ्रेंड्स कि हम हमेशा यही चाहते हैं कि बीइंग पेरेंट्स हमारे बच्चों को हमें किसी भी चीज़ के लिए रोकना ना पड़े कि नो सॉरी डियर, आई डोंट हैव दैट मच मनी, आई कांट अफोर्ड इट। और आपने भी अक्सर अपने बच्चों से कहा है, अगर आप पेरेंट्स हो, मुझे लग रहा है कि आप में से अधिकतर यहाँ पेरेंट्स हो। और फ्रेंड्स यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग यहाँ सिंगल पेरेंट्स भी हो और आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आन पड़ी है और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप अपनी जिम्मेदारी को उतने अच्छे से निभा नहीं पा रहे थे, राइट। और आपको भी लगता था कि काश मेरे पास भी इतनी धन दौलत होती कि मैं मेरे बच्चों की हर खुशी को उनके कहने से पहले ही उनके सामने में हाजिर कर दूं, राइट। आपको भी ऐसा होता था, लेकिन शायद फ्रेंड्स आप किसी ऐसी चीज में अटके हुए थे जिसकी वजह से ही आप भी जानते हो लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आज के बाद यानी कि विजयादशमी के बाद आपकी विजय निश्चित है। यस, आपकी जीत निश्चित है। अब फ्रेंड्स आपको कोई नहीं हरा सकता आगे बढ़ने से, क्योंकि फ्रेंड्स देख रहे हो यहाँ आपकी किस्मत का पहिया पूरी तरह से घूमने लगा है। आपको लगता था ना कि जैसे ना मेरी किस्मत मानो अटक गई है, कुछ आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं रहा है, मैं कहीं मतलब ग्रो ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब ग्रो ही नहीं कर पा रही हूँ। आपको ऐसा अक्सर लगता था कि भाई दूसरे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं वहीं का वहीं अटका हूँ, अटकी हूँ। और आप भी खुद को कोसते थे कि पता नहीं मैंने किस घड़ी में जन्म लिया है कि मेरी किस्मत क्या ऐसी ही रहेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब घबराइए नहीं, जस्ट चीयर अप, खुश हो जाइए। यस, आई कैन सी योर स्माइल, यस, ऑन योर फेस। फ्रेंड्स अब आपकी किस्मत आप खुद लिख रहे हो यहाँ पर। यस, क्योंकि अब यहाँ आपके अंदर ईश्वर कॉन्फिडेंस जगा रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस आप गवा बैठे थे ना। क्योंकि फ्रेंड्स आपने अपनी लाइफ में कुछ कोशिशें की खुद को एस्टेब्लिश करने की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने की, और उसकी वजह से ही फ्रेंड्स आपने कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू किया, लेकिन वहाँ आपको सक्सेस नहीं मिली। आपको कहीं ना कहीं चीटिंग वगैरह, धोखा वगैरह मिला, जिसकी वजह से जो जमा पूंजी आपने लगाई थी वो भी आपने गंवा दी, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपने ना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गंवा दिया था। अब आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी कि फिर से आप दोबारा किसी चीज के बारे में सोचो। फ्रेंड्स ये तो एग्जाम्पल मैंने इस चीज का दिया, हो सकता है फ्रेंड्स कि आपने रिलेशनशिप में भी यही चीज आपके साथ आपको हुई हो, यानी कि रिश्ते में भी आपने धोखा खाया, जिसकी वजह से आपको ना एक तरह से जैसे रिश्तों पर से ही ना विश्वास उठ गया कि सब लोग ऐसे ही होते, ऐसा आप सोचने लगे, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ जैसा कि मैं देख पा रही हूं, अब आपके अंदर कुछ इस तरह का कॉन्फिडेंस ईश्वर आपको दे रहे हैं, ऐसी हिम्मत दे रहे हैं, जिससे कि फ्रेंड्स अब आप ऐसा डिसीजंस लोगे जो डिसीजन आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल देगा। यस, अब ये कुछ भी हो सकता है कि आप अपनी टॉक्सिक जो रिलेशनशिप है वहां से मूव ऑन कर लोगे, या आप जो हिम्मत हार बैठे थे कि नहीं अब तो मुझे कोई नई शुरुआत करनी ही नहीं है, बिजनेस में मुझे धोखा ही मिलता है, तो अब वो भी दिल से निकालते हुए मुझे नजर आ रहे हो। यानी कि फ्रेंड्स अब आप अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज कर रहे हो, अपने अंदर बहुत सारे बदलाव आप अब ला रहे हो। और फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए इंस्पायर्ड एक्शन भी लेने पड़ते हैं, करेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ मुझे आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हुए भी नजर आ रहे हो। अब क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब आपके अंदर हिम्मत नहीं होती है ना, तो आप समझते हुए भी कोई चीज करते नहीं हो, क्योंकि अंदर एक डर रहता है कि नहीं फिर से कहीं दोबारा कुछ ऐसा वैसा हो गया तो अब तो मेरे पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है।
करेक्ट। तो जैसे ही फ्रेंड्स अब आपके अंदर हिम्मत आ रही है तो अब आप इंस्पायर्ड एक्शंस भी लोगे कि यस, इफ आई वांट टू ग्रो फाइनेंशियली देन आई हैव टू वर्क ऑन इट। यानी कि आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो सिर्फ ख्यालों में ही है आपके, जो आप मतलब उसको रूप नहीं दे पा रहे थे ना, कि सिर्फ सोच रहे थे, तो अब आप उसको अंजाम दे रहे हो। यस। और फ्रेंड्स अब आप ना मुझे एक डिटरमाइंड व्यक्ति नजर आ रहे हो, यानी कि बस जैसे कि ना ठान लिया है कि नहीं बस जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मेरी जीत निश्चित है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ अब लक आपको फेवर कर रहा है। यस, आपकी किस्मत अब आपका साथ दे रही है। अब आपको जरूरत है तो सिर्फ एक्शन लेने की, और आप लोगे डेफिनेटली, क्योंकि अब आपने अपना मन बना लिया है। और अपने अंदर जो भी आपके जो पुरानी मान्यताएं वगैरह थी ना, कि भाई मेरी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो अनलकी हूँ, मेरे कभी भी अच्छे रिश्तों में आ ही नहीं सकती, सब मेरे किस्मत में लुटेरे ही हैं, तो वो अब आप दिल से निकाल रहे हो। एंड यस, जब दिल से निकाल दोगे ना इस तरह की बातों को, डेफिनेटली फ्रेंड्स आप ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ जाओगे ना जो सही मायनों में आपको सपोर्ट करेंगे, बी इट इन योर रिलेशनशिप, बी इट इन योर वर्क प्लेस, बी इट इन योर बिजनेस, बी इट इन योर फैमिली। होता है ना फ्रेंड्स, कई बार हम अपने परिवार वालों को भी गलत समझ लेते हैं और उसकी वजह से ही सालों साल उनके साथ हमारी बातचीत भी बंद होती है। यस, तो अब यहाँ आप में से कुछ लोग मुझे अपने अंदर की गलतफहमी भी दूर करते हुए नजर आ रहे हो, यानी कि अब आपके जीवन में इतनी अच्छी शुरुआत हो रही है कि अब फ्रेंड्स आपको भी लगेगा कि यस, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है ना फ्रेंड्स। ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आप अब अपने अंदर जो हिम्मत महसूस कर रहे हो ना, उसके बाद एक्शंस भी लोगे, तभी ये सब मुमकिन होगा, वरना सिर्फ ये रीडिंग तक ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स रीडिंग में जो भी कुछ आता है ना, ये तभी आपकी लाइफ में सच होगा जब आप एक्शंस लोगे, उस पर काम करोगे। राइट, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। और फ्रेंड्स आप में से कुछ लोग ना मुझे, जैसे कि यहाँ आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है ना, तो आपका जो बहुत दिनों से सपना था ना कि खुद की एक कार तो होनी ही चाहिए, तो वो भी आप लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो सकता है कि आप कई दिनों से सोच रहे हो लेकिन फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज की वजह से ले नहीं पा रहे थे, तो अब आप लोगे। यस, और इसके लिए फ्रेंड्स आपको ना बैंक की तरफ से भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि अब आपका वक्त बदल चुका है, तो फ्रेंड्स हर कोई आपका साथ देगा। राइट, चलिए फ्रेंड्स अब कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पेशेंस, यस, पेशेंस की कमी थी आप में, है ना। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। फ्रेंड्स हमारे यहाँ बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई है, तो आई एम सॉरी आपको आवाज़ आ रही होगी, बट आई जस्ट कांट हेल्प इट। अब मैं बीच में तो ये रोक नहीं सकती। एक्शन, यस, मैंने कहा ना अब आप एक्शंस लोगे। लवली, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। मैंने कहा ना पैसों को लेकर ही कोई दिक्कत थी आपको। यस, एंजल ऑफ बैलेंस, लवली। एंड बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट, लवली। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप में से अधिकतर लोगों को यहाँ पेशेंस की कमी थी, यानी कि आप में काफ़ी उतावलापन था। आप जल्दी ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते कि ये व्यक्ति ऐसे हैं, मतलब आप जल्दी से किसी के बारे में ना जजमेंट बना लेते थे। ये फिर कोई व्यक्ति के बारे में हो, कोई परिस्थिति के बारे में हो, कोई वस्तु के बारे में हो, और जल्दी से कोई रिजल्ट नहीं दिखे तो आपको लगता था कि नहीं ये तो अभी होगा ही नहीं, और आप हिम्मत हार देते। अब ये आपकी अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करेगा। हो सकता है
रिश्तों में आपको पेशेंस की कमी की वजह से आपको तकलीफें सहनी पड़ी, या बिजनेस में, वर्क प्लेस पर, लेकिन फॉर श्योर अब आपको भी रियलाइज हो चुका है कि ये जो आपका नेचर है ना, उतावलापन, वही आपको सही करने की ज़रूरत है। और अक्सर आपने खुद ने ही नोटिस किया होगा कि बाद में आपको समझ में आता है कि जो चीज़ आप सोच रहे थे वो वैसा नहीं था। आपने हो सकता है जल्दी से किसी पर विश्वास कर लिया, उसलिए धोखा खाया, राइट? यानी कि जो जल्दी से ही किसी के बारे में जो आप बारे में धारणा बना लेते थे ना, वही चीज़ आपके लिए नुकसानदेह साबित हो गई है, करेक्ट? और अब आप अपने अंदर ये पेशेंस ला रहे हो। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के बारे में फाइनल डिसीजन लेने से पहले अब आप बहुत टाइम ले रहे हो। और फ्रेंड्स, ये समझ आपके अंदर इसीलिए आई है क्योंकि अब आप यहाँ मुझे स्पिरिचुअल होते हुए भी नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स आपका थर्ड आई चक्रा अलाइंड हो चुका है। और जब थर्ड आई चक्रा अलाइंड हो जाता है फ्रेंड्स, आपको ना इंट्यूशंस मिलती है। आपको अंदर से ही जैसे मन से आवाज़ उठती है कि ये व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है, ये सही नहीं है। आपको ये भी इंट्यूशन मिलेगी कि इस वक्त इस पर एक्शन लेना है, राइट? और आपको फिर एक्शन लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको साथ में ये गाइडेंस भी आ रही है कि आपको इंट्यूशन मिलेगी, लेकिन साथ में ही आपको एक्शंस भी लेने होंगे। आपको जो इंट्यूशंस दे रहे हैं ईश्वर, और सिर्फ उसको सोचोगे, एक्शंस नहीं लोगे, तो आप वहीं के वहीं रहोगे। आपकी किस्मत वहीं की वहीं अटकी रहेगी। यस। और फ्रेंड्स, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। अब ये सपोर्ट आपको अपने घर परिवार में से भी मिल सकता है, या मैंने कहा ना, बैंक से भी आपको लोन वगैरह मिल सकती है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि फ्रेंड्स कोई व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके दिल में दया माया होंगे ना, वो आपको सपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, वुमन होल्डिंग अ कॉइन का मतलब कभी नहीं है कि सिर्फ आपके घर परिवार की लेडीज व्यक्ति ही आपको मदद करेंगी, नहीं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन मतलब कि जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जीज ज़्यादा होगी, जिनके अंदर आपके प्रति दया भाव होगा ना, वही आपकी हेल्प करेंगे। समझ रहे हो? यानी कि आपके लिए प्यार दया भाव की नहीं, अगर हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब फ्रेंड्स, ये हेल्प किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत है, या आपको कार को फाइनेंस करवाना है, तो हो सकता है कोई आपको समझाएंगे कि भाई यहाँ बैंक में ऐसे से जाना है, ये करना है। यानी कि आपको किसी न किसी की हेल्प तो जरूर मिलेगी जो आपको फाइनेंस को लेकर आपकी हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स, ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि अब आपके थॉट्स जो बैलेंस हो रखे हैं। पहले जो आप ज़्यादातर मैस्कुलाइन एनर्जी की बजाय फेमिनाइन में रहते थे ना, डरे डरे सहमे सहमे, उसकी वजह से ही आप एक्शंस भी नहीं ले पा रहे थे, राइट? लेकिन अब आपकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज दोनों बैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स अब आप जो एक डिसीजन ले रहे हो ना, उस पर एक्शंस भी लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो। क्योंकि अब आपको भी समझ में आ गया है कि यदि मैं डरता रहा, डरती रही, ये सोचकर कि आगे अगर ऐसा हुआ तो मैं तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, कंफर्ट जोन से कभी निकलूंगा ही नहीं, और इसी कंफर्ट जोन की वजह से मुझे कभी आगे सक्सेस नहीं मिलेगी, जीत लिखी भी होगी तो नहीं मिलेगी, करेक्ट? सो फॉर श्योर डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपके भाग्य में जीत है, तभी भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। लेकिन यहाँ उसके लिए एक्शंस तो आपको ही लेने हैं। जो भी आपकी परिस्थिति है ना, उसके अनुसार एक्शंस तो आपको ही लेने होंगे, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, चलते चलते अब हम कुछ गाइडेंस भी देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक you so much. बिलीव इन योर गुड लक। देखिए, आपको खुद को यकीन करना होगा अपनी किस्मत पर, और एक्शंस भी लेने होंगे। स्टेप इनटू योर पावर। यस, जो आप डर के मारे ना
भूल गए हो कि आप एक मैजिशियन हो, आपकी क्या पावर है, और आपने जिसे अपनी लाइफ का रिमोट दूसरों के जो हाथ में दे रखा है ना, वो खुद आपने वापस लेनी है अपनी पावर। थिंक इट थ्रू, यस, सोच विचार अच्छे से करके डिसीजंस लेने हैं। मैंने कहा ना, आपके अंदर जो उतावलापन है, मतलब जो आया दिमाग में झट से एक्शन लिया, वो भी नहीं करना है। कोई थॉट आया है तो उसको फिर थोड़ा सा वक्त देना है, उसके ऊपर सोच विचार करना है, तभी आगे बढ़ना है। ओके, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यस, आपने क्या है ना फ्रेंड्स, हमेशा ना खुद को कोसा है कि अच्छे नहीं हो, इसीलिए किस्मत भी साथ नहीं दे रही है, इसीलिए दूसरे आगे बढ़ रहे हैं, आप नहीं बढ़ रहे, मतलब खुद आपसे बात करते हो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि खुद की कदर करो, खुद के ऊपर प्राउड फील करो, क्योंकि आप हो उस लायक, तभी आपने वो दुख तकलीफ को सहन किया है जो दूसरे लोग नहीं करते। समझ रहे हो, वो लोग कुछ और करते हैं, ऐसे गलत डिसीजंस लेते हैं, वो लोग अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं, लेकिन आपने नहीं किया है। आप बहुत बहादुर हो। यस, you are a warrior. Yes, write in the comment section, I am a warrior, I fight my battles. और फ्रेंड्स, जीत उसी की होती है जो लड़ते हैं। उनकी जीत कहाँ से हो सकती है जो कभी लड़ते ही नहीं है। समझ रहे हो? बी रियल, यानी कि आप जो हो वो बनो। यानी आप क्या हो? आप एक वॉरियर हो। नो यू आर लव्ड। यस, आपको शायद ये भी लगता है ना कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं उस लायक ही नहीं हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो इसीलिए कोई मेरी कदर नहीं करता, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। तो ये जो आपके अंदर ये जो सेल्फ टॉक चल रही थी ना फ्रेंड्स, अब यहाँ मुझे ये बंद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब आप खुद अपनी वैल्यू कर रहे हो। यस, अब आप खुद के साथ खड़े हो, क्योंकि अब आपको भी अपनी किस्मत पर यकीन हो रहा है कि यस। और पता है, अभी फ्रेंड्स मुझे वो गाना याद आ रहा है, कैसे कैसों को दिया है थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे। वो अदनान सामी का गाना है ना, कि भाई कैसे कैसे को दे दिया है। जब वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं तो मैं तो उनसे बेहतर हूं, मैं तो पा ही सकता हूं, मैं क्यों नहीं पा सकती? या You can do it. You are all my warriors. Yes. So खुद के ऊपर प्राउड फील करना है कि यस, मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ सहन किया है, अब जीत तो मेरी होकर ही रहेगी, मुझे कोई हरा नहीं सकता। सो अब आप अपनी पावर में आइए, यानी कि हार नहीं माननी है, लड़ना है और जीतना भी है। डर के आगे जीत है। डरते रहे तो कभी नहीं जीतोगे, हारते हुए रहोगे, जीवन की हर बाजी हारोगे। लेकिन जैसे ही हिम्मत पूर्वक आगे बढ़ोगे, डिसीजन पर काम करोगे, एक्शंस लोगे, जीत आपकी निश्चित है। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।